लिपि, जल्दी से लिखिए लिपि। देखो, इसे लिखने से पहले आप समझ लो एक बार, फिर लिखना स्टार्ट करना। वाक्य विचार, वाक्य विचार क्या होता है बेटा? जिसमें हम वाक्य की संरचना, वाक्य बना कैसे है, वाक्य के भेद, ठीक है, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। ओके बच्चे? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, साथ ही साथ अपने डाउट क्लियर करो, अदरवाइज दिक्कत आ जाती है बेटा फिर। ठीक है बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग बोलते नहीं हो, वो पीछे ही रह जाता है आपका, ना आगे समझ आता है फिर। चलो, सबसे पहले आप लिपि को समझ लो, लिपि होता क्या है। आरंभ में, शुरुआत में भाषा केवल बोली जाती थी, ठीक है, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए अब जब हम बोली हुई भाषा को जब हम लिखेंगे, तो इसके लिए भाषा की ध्वनियों के चिन्ह हमने निर्धारित किए। बोली हुई भाषा को जो हम मुख से बोल रहे हैं, अगर हमने उसे लिखित रूप देना है, उसे लिखना है, तो उसको लिखने के लिए जो भाषा की ध्वनियों के लिए हमने चिन्ह निर्धारित किए गए, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? तो इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे आप लोग, समझिए। किसी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है, उसे लिपि कहते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, देखिए, यस बच्चे, देखिए, किसी भाषा की, किसी भाषा की उच्चारित, उच्चारित, उच्चारित क्या होता है, बोली जाने वाली ध्वनियां। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को, मुंह से बोले जाने वाली ध्वनियों को जो हम लिखेंगे, लिखने की विधि, लिखने की विधि। अब ये लिखने की विधि क्या है? हमने जो मुंह से बोला, मुंह से बोली जाने वाली जो ध्वनियां हैं, उनको अगर हम लिखित रूप देंगे, तो उनके लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती है बच्चों? लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है। या भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो भाषा को लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? चिन्हों की। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या होती है? हम लिखेंगे तो लिपि भाषा का लिखित रूप होती है, लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। आप यहां से यहां तक नोट डाउन कीजिए बस, लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं तक। ठीक है, इसको समझ लीजिए। लिपि जो होती है भाषा का लिखित रूप होती है। ठीक है बेटा, लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। इसके माध्यम से, लिपि के माध्यम से हम क्या करते हैं? मौखिक रूप की ध्वनियों को, मुंह से बोली जाने वाली जो आवाजें हैं, जो ध्वनियां हैं, उनको लिख कर, मुंह से बोली जाने वाली यानी मौखिक रूप की ध्वनियों को लिख कर प्रकट किया जाता है। ठीक है, सारी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, उनके लिखने की लिपि कैसी होती है? अलग होती है। सभी भाषाओं के लिखने की लिपि कैसी होती है बेटा? अलग होती है। हो गया बच्चों क्लियर? यस। मनीत, मनदीप, देवेंद्र, पहले तो वीडियो ऑन करो बेटा अपनी। ओके अक्षु।
क्लियर हुआ? पहले मुझे ये बताओ, क्लियर हुआ है आप लोगों को? सबको क्लियर हो गया? चले आगे, आगे चले बेटा। ओके सागर, वेरी गुड बच्चे। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इस स्लाइड के ऊपर कि लिपि किसे कहते हैं? कोई डाउट नहीं बेटा? चले बेटा आगे फिर, चले बच्चे आगे चले। ओके बेटा, चलते हैं बेटा। नो डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है बेटा। अब है लिपि और व्याकरण। लिपि, सॉरी, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि। आप इसी तरह से एक साइड लिखिए भाषा, जल्दी से, शाबाश। एक साइड आप लिखिए भाषा, जैसे इधर लिखा हुआ है, और एक साइड आप लिखिए लिपि। ठीक है बेटा, भाषा, लिपि। सबसे पहले लिखिए हिंदी। हिंदी, आपके पास अगर क्वेश्चन आए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है बच्चों? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मेरे साथ साथ याद कर लो जल्दी से, मैं रिपीट कर रही हूँ, जल्दी से याद कर लो। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बार बार बोलो, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। इसी तरह मराठी, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? यस बच्चों, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है बेटा? देवनागरी। इसी तरह है हमारे पास नेपाली। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है बेटा? देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब इसको देवनागरी लिखते हुए गलत नहीं करना। द को छोटी ए की मात्रा, व, देव, नागरी, न को बड़े आ की मात्रा, ग, र को बड़ी ई की मात्रा, देवनागरी। हो गया क्लियर सबको? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पंजाबी। पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है बेटा? गुरुमुखी। ओके वैष्णवी, गुड बच्चे। गुरुमुखी, गुरुमुखी कैसे लिखेंगे देखो बेटा। ग को छोटे ऊ की मात्रा, रू, म को छोटे ऊ की मात्रा, ख को बड़ी ई की मात्रा, गुरुमुखी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। फारसी की लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू और फारसी की लिपि कौन सी है बच्चों? फारसी। अरबी, अरबी भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी। अरबी भाषा की लिपि कौन सी है बेटा? अरबी। इसी तरह है बंगला। हाँ जी, यस प्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास बंगला। बंगला भाषा की लिपि कौन सी है? बंगला। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रूसी। रूसी भाषा की लिपि कौन सी है? रूसी। लिखा कैसे जाएगा देख लीजिए, र और उ, रू, स को बड़ी ई की मात्रा। बेटा जो मैं मात्रा आपको बोल के बताती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप भी जब लिखेंगे तो इसी तरह से आप भी बोलेंगे, ताकि आपकी जो मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती हैं वो भी आपकी ठीक हो जाए। ठीक है। इसी तरह है हमारे पास अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है बच्चों रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। इसी तरह है जर्मन। जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। फ्रेंच, फ्रेंच की लिपि रोमन। स्पेनिश की लिपि रोमन। यस, और अभी मैं सारी पूछूंगी आपसे, जल्दी से याद कर लो। अभी पूछूंगी जब आपका होमवर्क चेक करूंगी। कम से कम ये लिपि और भाषा और उनकी लिपियां जल्दी से याद कर लीजिए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। इन सब की लिपि है बेटा देवनागरी। इसी तरह हमारे पास है पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। उर्दू और फारसी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी।
अरबी भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी। रूसी भाषा की लिपि कौन सी है? रूसी। बांग्ला भाषा की लिपि कौन सी है? बांग्ला। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। फ्रेंच भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? रोमन। और स्पेनिश भाषा की लिपि कौन सी है बेटा? रोमन। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। शाबाश आयुष, वीडियो ऑन करो बेटा। आर्यन शर्मा वीडियो ऑन करो। आरुष रंजन, अमर वीडियो ऑन करो बेटा। फाल्गुन वीडियो ऑन करो। मनीत वीडियो ऑन करो बेटा। प्रियांशु वीडियो ऑन करो बेटा। मनदीप, मनीत वीडियो ऑन करो बेटा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, जितना हमने किया उतना समझ आ गया? ओके वेदांश, वेदांश सोलंकी, पहले मुझे ये बताइए, हमने जितना किया इतना समझ आया? समझ आ गया बच्चों इतना? जल्दी से बताओ, जल्दी से। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस अक्षु, कोई डाउट? सुप्रिया, क्षितिज, आर्यन, आरुष रंजन, आयुष, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को कोई? आदर्श, सिद्धार्थ, कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं? अच्छा कर लिया आप सबने? हो गया बेटा सबका? सबका हो गया? अब मैं सबका आपका होमवर्क चेक करती हूँ और साथ ही साथ आपको वो भी भेजती हूँ बेटा। ये लिपि अभी सुन लो साथ के साथ, पहले मुझे ये बताओ, ताकि हमारा ये काम अभी का अभी खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे ही हो गया फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे लिपि कहते किसे हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब लिपि की विशेषताएं क्या है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देखिए जल्दी से इसको करते हैं। देखिए, हाँ सुनने लगी बेटा, सुनने लगी, आप लोग पहले ही से नोट डाउन कर लीजिए। देखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चे। लिखिए, जल्दी से लिखिए। आदर्श ये क्या कर रहे हो? पहले नोट डाउन करो जल्दी से। देखो, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि की अब क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जल्दी से लिख लीजिए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। हर वर्ण का आकार समान होता है। हर वर्ण का आकार समान होता है और ये उच्चारण के अनुरूप, उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, हर वर्ण का आकार समान होता है और ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।